Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is CYZ English Zone और मैं शिवानंद सिंह एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, दुलार मिला इस चैनल में। और आज की जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। और उनके प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, जिस पे आज मैं आपको इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलते चलते अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नीचे बेल आइकॉन है इसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे जैसे मैं वीडियो डालता जाऊं। हाँ, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सिलेबस समझने से, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में, या कितना सिलेबस आपका कट आउट हुआ है, इन सब से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें आप आसानी से जा कर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, या मेरे सीधे चैनल पे आप चले जाइए शिवाजी इंग्लिश जोन, जो आप देखिए यहाँ बॉटम लाइन पे आपको मिल रहा है। तो आज का जो चैप्टर है वो इंचेंटेड पूल का है और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप रोज़ कंप्लीट करते हैं तो आपको इसमें से 16 नंबर मिलते हैं, 26 मार्क्स मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे 16 नंबर? बहुत इजी वे में मैंने अपनी सिलेबस की वीडियो में बता रखा है। 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सब कुछ डिटेल अवेलेबल है। तो आप उस सिलेबस की वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके मन की शंका दूर हो जाएगी। क्योंकि आप बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है अपने क्वेश्चन पैटर्न को जानना, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोर सकें। तो ये जो प्रेजेंट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड का मतलब होता है जादुई और पूल का मतलब होता है तालाब। इसमें हम जादुई तालाब, एक चमत्कारिक तालाब के बारे में पढ़ने जाएंगे। और इसको लिखा है सी राजगोपालचारी जी ने, जिनकी फ़ोटो आप ऊपर देख पा रहे होंगे। सी राजगोपालचारी जी बहुत ही फेमस राइटर हैं अगर हम हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, और जिन्हें हम लोग प्यार से राजा जी के नाम से भी जानते हैं। सी राजगोपालचारी उर्फ राजा जी के नाम से भी ये काफ़ी फेमस है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलते हैं, देखते हैं कि इनके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ। लिखा है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बॉर्न 10 दिसंबर 1878 एंड डाइड ऑन 25 दिसंबर 1972, इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी। आप देखिए इनका नाम कहता है कि इनफॉर्मली ने राजा जी, या CR इट मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालचारी वॉज एन इंडियन लॉयर, वकील थे, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पॉलिटिशियन एंड राइटर। काफ़ी कुछ कार्य इन्होंने भारत के साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में दिया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र पार्टी इन्होंने बनाई थी। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और भारत का जो आपको पता है सिविलियन नागरिक का जो आभूषण वो है आपका पुरस्कार, भारत रत्न प्राप्त करने वाले लोगों में से एक हैं। ही वॉज आल्सो निकनेम्ड मार्गो ऑफ साबिर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनके बारे में बहुत सारी डिटेल आपको मिल सकती है। आगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ समरी ऑफ द चैप्टर, अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, और स्टोरी रिलेट करती है हमारे महाकाव्य, या आप कह सकते हैं कि एक प्राचीन ग्रंथ है महाभारत, जिसका नाम है महाभारत। इस महाभारत ग्रंथ से जुड़ी हुई एक स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। इस स्टोरी में आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए। इसमें एक छोटा सा पोर्शन है, महाभारत का एक छोटा सा पोर्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। इस महाभारत के छोटे से पोर्शन में एक छोटी सी कहानी है, लेकिन वो कहानी बहुत प्यारी है, जिसमें हम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और ख़ास करके युधिष्ठिर के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी बौद्धिकता का परिचय देते हुए अपने सभी भाइयों के प्राण बचाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो कौन सी स्थिति ऐसी पैदा हो गई जहाँ पर युधिष्ठिर को अपने भाइयों को प्राण बचाने के लिए काफ़ी कुछ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पड़ा। तो ये चैप्टर है, मैं बहुत ओपन नहीं करता हूँ, इसका इंटरेस्ट आपको बना रहे। तो चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लेके आता है कि आप अच्छे नंबर इसमें पा सकें। इसमें लिखा हुआ कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी में और मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ। युधिष्ठिर यानी पूरे 5 पांडवों को जब एक वनवास का दौर मिला था, उसमें एक अज्ञातवास 1 साल उन्हें रहना पड़ा। उस अज्ञातवास के दौरान जंगल में 5 भाई भटक रहे थे, और भटकते वक्त 5 भाइयों को बहुत तगड़ी प्यास लगी, बहुत तेज़ प्यास लगी, और प्यास इतनी ज़्यादा थी कि वो व्याकुल उठे।
तो सभी भाइयों मतलब युधिष्ठिर को छोड़ करके भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने कहा कि भैया आप यहाँ रुके, हम देखते हैं कहीं पास में पानी का कोई तालाब या कोई स्रोत हो तो हम पानी पी के आपके लिए पानी लेके आ रहे हैं। तो ये कह के जो भाई थे उनके चारों भाई युधिष्ठिर की ओर चल पड़े पानी की तलाश में। लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब वो भाई लौट के नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे भाई अभी तक लौटे नहीं, और व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उनसे सब्र नहीं रहा कि वो खड़े होकर के इंतज़ार कर पाएँ अपने भाइयों का। तो कहानी कुछ शुरू ऐसे ही होती है, देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, बेचैनी और प्यास में। इसका मतलब होता है बेचैनी और इसका मतलब होता है प्यास। फिर कहते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, सब्जेक्टेड टू ए कर्स मतलब होता है किसी अभिशाप के वशीभूत हो गया था, किसी श्राप के प्रभाव में तो नहीं आ गए। और दे आर स्टिल वैंडरिंग, या वे अब भी भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? स्टिल वैंडरिंग किस लिए भटक रहे हैं? अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्या अभी भी वो पानी की तलाश में जंगल में वैंडरिंग लिखा है, वंडरिंग नहीं लिखा है, याद रखिएगा। वंडर मतलब होता है घूमना, सॉरी आश्चर्य, लेकिन यहाँ वैंडर मतलब होता है निरुद्देश्य घूमना, भटकना, ठीक है, वैंडर लिखा हुआ है तो इसका ध्यान रखिएगा। तो वैंडरिंग माने इधर उधर घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। ये मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही युधिष्ठिर जी के, जब उनके भाई लौट के नहीं आए थोड़ा देर। तो कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो गए? फिर उन्हें शंका हुई कि क्या मेरे जो भाई हैं वो बेहोश हो गए। फिर उनके मन में शंका, डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर माने सहन करना या बर्दाश्त करना, बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। दीज थॉट्स, ये विचार जो नकारात्मक विचार युधिष्ठिर जी के मन में उत्पन्न हो रहे थे, सारे विचार उनसे जब सहन नहीं हुए। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और जैसा मैंने पहले बताया कि सभी लोग प्यास से व्याकुल थे, तो युधिष्ठिर भी प्यास से व्याकुल थे, यानी विचार भी नहीं सहन हो रहे थे नकारात्मक, और प्यास भी बहुत परेशान कर रही थी। तो ही गेव अप, उन्होंने क्या किया? गेव अप माने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ध्यान दीजिएगा, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। किस चीज़ का इंतज़ार करना छोड़ दिया? पानी और अपने भाइयों का, कि कहाँ पे मिलेंगे भाई। यहाँ पे लिखा है, देखिए, फिर यहाँ लिखा जाता है कि वेटिंग स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग माइट फाइंड देम। तो उन्होंने क्या शुरू किया? जो गिव अप छोड़ दिया, वेटिंग करना त्याग दिया, यानी कि मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता। एंड स्टार्टेड आउट, और चल पड़े, टू लुक फॉर माने तलाशने, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल और तालाब भी, क्योंकि चिंता दोनों थी, भाई कहाँ हैं और प्यास इतनी ज़्यादा है जिसे प्यास को बुझाया कैसे जाए। आगे फिर क्या लिखते हैं? युधिष्ठिर प्रोसीडेड, आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए। हैड टेकन माने उनके भाइयों ने जो दिशा पकड़ी थी उसी दिशा में युधिष्ठिर भी आगे बढ़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे, थ्रू ट्रैक्स, उन रास्तों से, फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जो जंगली भालुओं से भरे पड़े थे, एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, जब तक कि वो एक खूबसूरत हरे भरे मिडो यानी चरागाह, घास का मैदान। तो जंगल के रास्ते से होकर जब वो गुजर रहे थे, उस रास्तों पे बहुत सारे जंगली भालू मिलते थे, स्पॉटेड डियर मिलते थे, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स मिलती थी, ठीक है। इन सब से होते हुए कहाँ पहुँच गए? ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, अराउंड चारों ओर था वो घास का मैदान, पूल ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी के तालाब के चारों तरफ एक हरा भरा घास का मैदान था। बट क्या, ऐसा क्या हो गया? बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग, पड़ा हुए, एकदम पड़े हुए थे, उल्टे हुए थे, लाइक फ्लैग पोल, फ्लैग माने झंडा, पोल माने डंडा, यानी कि झंडे के डंडे के जैसे, यानी निर्जीव से पड़े हुए थे। अनेबल, असक्षम, टू रिस्ट्रेन माने दबाने में, नियंत्रित कर पाने में सक्षम रहे। हिज ग्रीफ माने होता शोक या कष्ट या दुख, तो युधिष्ठिर अपना दुख न दबा सके। ही लिफ्टेड ही वॉइस, चिल्लाने लगे, एंड वेप्ट, और रोने लगे।
चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दहाड़े मार के रोने लगे, क्योंकि उनके 4 भाई जो पानी की तलाश में निकले थे, और जब वो पानी की तलाश में निकले और जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वो चारों के चारों एकदम मृत पाए गए उन तालाब के किनारे। तो जाहिर सी बात है किसी भाई के लिए बहुत ही दुख का विषय है। आगे देखते हैं क्या किया फिर युधिष्ठिर जी ने। आगे देखते हैं, लिखा है कि ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, दे माने वे अर्जुन और भीम, ले माने लेटे हुए थे, स्टिल एंड साइलेंट एकदम स्थिर, यानी शरीर का कोई अंग नहीं हिल रहा था, और साइलेंट एकदम शांत चित्त, यानी न उनके व्यवहार में किसी तरह की कोई गतिविधि हो रही थी, कोई भी एक्शन रिएक्शन बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही थी, और ना ही आवाज़ कोई आ रही थी। ही मौन नहीं, यानी कि युधिष्ठिर जी थोड़ा सा देखिए कैसे दिख रहे हैं, मौन माने होता है दुखी होना, तो जाहिर सी बात है दुख का विषय था। आगे फिर देखिए, आगे कहा जा रहा है कि वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल माई ओ माने होता है कष्ट, प्रतिज्ञा भी होता है। वो कहते हैं कि ये सारा जो कष्ट सब कुछ ख़त्म, मेरी प्रतिज्ञा का एक अंत हो गया, यानी जो मैं घर से प्रतिज्ञा लेके चला था कि अपनी सभी भाइयों की सुरक्षा करूँगा, अपने जीते जी उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्या ये सब ख़त्म हो गया? जस्ट व्हेन, तभी, आवर एग्जाइल का मतलब वनवास, जब मेरा वनवास क्या हुआ, इज़ अबाउट टू एंड, ख़त्म होने को था, जब मेरा वनवास ख़त्म होने का था तभी ये सब कुछ ख़त्म हो गया। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने सब कुछ छीन लिया। उन्होंने ईश्वर से कहा कि प्रभु आपने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, जब मेरा वनवास खत्म होने को आया तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, चारों भाइयों को आपने इस दशा में पहुंचा दिया। इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि ईश्वर, हैव फॉरसेकन माने दुख के क्षण में छोड़ जाना, इन मिस माई फॉर्चून, मेरे दुख के समय ईश्वर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिला के युधिष्ठिर अति कष्ट में थे चारों भाइयों की दशा देख करके। लेकिन युधिष्ठिर के लिए जैसा कहा जाता है कि अति विवेकशील व्यक्ति थे, धर्मराज के नाम से भी वो जाने जाते थे, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। आगे क्या उनका कष्ट कम हो पाएगा, आगे बढ़ते हैं। एज ही लुक्ड एट, जैसे उन्होंने देखा, माइटी माने शक्तिशाली, लिम्ब माने शारीरिक अंगों की तरफ, जैसे अपने भाइयों के शारीरिक शक्तिशाली अंगों की तरफ देखा। नाउ सो हेल्पलेस, और वो शक्तिशाली अंग अब कैसे थे, हेल्पलेस, असहाय थे, अर्थात उसमें प्राण नहीं थे। ही सैडली, दुखी होकर के, वंडर्ड, आश्चर्य हुआ, दुख के साथ आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, हु कुड हैव, कौन हो सकता है, पावरफुल इनफ, इतना शक्तिशाली, टू किल देम, इन्हें मार दिया। यानी ये मेरे 4 भाई जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, कौन ऐसा आ गया जो इन चारों को मार के चला गया। इस बात से उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था दुख के साथ, कि दुख इस बात का था कि मेरे चारों भाई मृत प्राय हैं, और कौन ऐसा शक्तिशाली वीर पैदा हो गया जो इन्हें मार के चला गया। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म, वॉइस यानी आवाज़, विदाउट फॉर्म मतलब बिना आकार के, यानी निर्विकार आवाज़, यानी एक मनुष्य की आवाज़ आ रही थी सामने से, लेकिन वो मनुष्य की जो देह होती है, शरीर होता है, वो नहीं था, निर्विकार था, उसका कोई आकार नहीं था। ठीक है, आवाज़ थी खाली, उस शरीर का कोई पता नहीं था। तुरंत एक आवाज़ सुनाई दी युधिष्ठिर को, वो आवाज़ मनुष्य की थी, लेकिन मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। क्या आवाज़ आती है, देखिए लिखा है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज, आपके भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड, हीड माने होता ध्यान देना, माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपके भाई मर गए। दे ट्राइड, इन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक, पीने की, वाटर, पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना इन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डोंट फॉलो देम, इनका अनुसरण मत करो, यानी इन्होंने जैसा किया, आपके भाइयों ने जैसा किया, आप वैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्वेंच, क्वेंच माने होता प्यास बुझाना, क्वेंच योर थ्रस्ट, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। यानी उस निर्विकार बिना देह वाली आवाज़ ने युधिष्ठिर से कहा, उसने सच्चाई बताई कि मैंने मना किया कि आप इस तालाब का पानी मत पियो,
अगर आप इस तालाब का पानी पीना चाहते हैं तो पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद आप पानी पीजिए। लेकिन उन्होंने मेरे शब्द का ध्यान नहीं दिया और इन्होंने बिना सवाल दिए पानी पीने की कोशिश की और उसका परिणाम है कि ये चारों यहाँ मृत पड़े हुए हैं। और मना किया उस आवाज़ ने युधिष्ठिर को कि आप भी ऐसा मत करें, यानी बिना सवाल का जवाब दिए पानी पीने की कोशिश मत करिए। द पूल बिलोंग टू मी, ये तालाब मेरा है। उस आवाज़ ने कहा कि ये तालाब मेरा है, आप बिना जवाब दिए इसका पानी नहीं पी सकते हैं। फिर क्या हुआ? इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट कि दीज कुड बी, नने कोई और नहीं हो सकता अदर दैन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, ये यक्ष के शब्दों के अलावा, अर्थात ये जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ ये आवाज़ यक्ष की हो सकती है, यक्ष के अलावा कोई और नहीं हो सकता। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों को क्या हुआ होगा। ये सारी कल्पना अपने विवेक से, अपने बुद्धि से युधिष्ठिर ने ज्ञात कर ली कि आवाज़, जो प्रश्न ये आवाज़ सामने से आ रही है ये किसी और की नहीं, ये आवाज़ एक यक्ष की है। और यक्ष ने क्या कमाल किया है, क्या कार्य किया होगा मेरे भाइयों के साथ, वो सब कुछ उनकी कल्पना में आ गया। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें जरा भी समय नहीं लगा, युधिष्ठिर को जरा भी समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता खोजने में, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी पुनर्जीवन देने। ब्रिंग माने वापस लाना, ब्रिंग माने लाना, बैक माने वापस, लाइफ माने जीवन, पुनः जीवन उनको लाना, यानी कि जो मृत भाई हैं उनको पुनः जीवित करने का उपाय सोचने में युधिष्ठिर को जरा भी वक्त नहीं लगा। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उस निर्विकार बिना देह वाली शरीर से उन्होंने कहा, क्या कहा युधिष्ठिर जी ने? प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपा करके अपने प्रश्न पूछिए। यानी कि क्या प्रश्न है आपके, आप पूछिए, मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आपको पहले से मैंने बताया कि बिना प्रश्न का जवाब दिए अगर आप पानी पीने का प्रयास करेंगे तो आपका भी हाल आपके भाइयों जैसा हो जाएगा। ये पहले चेतावनी दे चुकी थी उस आवाज़ ने। तो जब युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है आप अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दूंगा, तो पहला देखिए क्या आता है, पैरा 6 में क्या लिखा हुआ है? द वॉइस पुट क्वेश्चन, प्रश्न रखे रैपिडली माने तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा प्रश्न बहुत तेजी से पूछना शुरू किया उस बॉडीलेस वॉइस ने। और पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट रेस्क्यूज, रेस्क्यूज माने होता है जोखिम में बचाना, अ मैन इन डेंजर, अगर एक व्यक्ति खतरे में है तो कौन उसकी रक्षा करता है? तो जवाब दिया युधिष्ठिर ने, करेज, साहस, अगर कोई व्यक्ति खतरे में है तो उसका साहस ही उसकी रक्षा करता है। ये पहला प्रश्न पूछा गया था यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर जी से कि वो कौन है जो एक व्यक्ति को खतरे से बचाता है, तो उन्होंने बताया साहस। दूसरा प्रश्न क्या आया, ध्यान दीजिए, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, यानी किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा, यानी वो कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करके मैन बिकम वाइज, यानी व्यक्ति बुद्धिमान होता है, यानी किस विज्ञान का अध्ययन कर लिया जाए, किस शास्त्र का अध्ययन कर लिया जाए कि व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए। तो युधिष्ठिर ने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा नॉट बाय स्टडिंग, कि अध्ययन न करके, एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं होता। यानी कि शास्त्रों का, यानी विज्ञान का अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज़ बाई, इट इज़ यह है बाई एसोसिएशन विद, यानी संगत, द ग्रेट मैन, महान व्यक्ति, इन विजडम माने बुद्धि में, अर्थात बुद्धि में श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगत से ही गेट्स विजडम, और बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। यानी कि आप शास्त्रों का, विज्ञान का अध्ययन करके श्रेष्ठ नहीं हो सकते, बुद्धिमान नहीं हो सकते, आपको बुद्धि में श्रेष्ठ लोगों की संगत में रह करके ही ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्धिमत्ता प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने कि व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, कि वो कौन सी वस्तु है या वो क्या है जो स्विफ्टर दैन द विंड, स्विफ्ट माने होता है तेज, किससे तेज हो? हवा से भी तेज। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हवा से भी तेज चलती है, उसकी गति हवा से भी तेज है? तो जवाब दिया उन्होंने माइंड, मस्तिष्क, यानी मन की गति सबसे तेज होती है, सबसे तेज। जैसे मैं अगर अभी आप ताजमहल बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत ताजमहल पिक्चर आ जाएगी। अगर मैं अभी आपको सचिन तेंदुलकर बोलूं तो आपके मस्तिष्क में तुरंत सचिन तेंदुलकर मोमेंट या क्रिकेट खेलते हुए उनकी तस्वीर आ जाएगी। तो मन की गति सबसे तीव्र होती है, इससे तेज किसी अन्य की गति नहीं होती है।
अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखा क्या है। सूखा तिनका तो ऑलरेडी सूखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेडेड मुरझाया हुआ क्या होता है। तो जवाब दिया उन्होंने, सारो स्ट्राइकन हार्ट। सारो माने दुख होता है, स्ट्राइकन माने टूटा हुआ, हार्ट माने हृदय। दुख से व्यथित हृदय जो होता है वो सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया होता है। अगला प्रश्न था, व्हाट बी फ्रेंड, कौन दोस्त होता है। अ ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है, यानी अगर आप यात्रा में तो आपका दोस्त कौन होगा, आपका मित्र कौन होगा। तो जवाब क्या दिया उन्होंने, देखिए बहुत खूबसूरत जवाब, कि आपका ज्ञान ही आपका मित्र होगा। यानी जब आप यात्रा में होते हैं तो ज्ञान ही आपका मित्र होगा, ये जवाब था युधिष्ठिर का। आगे फिर देखिए उन्होंने कहा, अगला प्रश्न पूछा गया उस यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से कि आप ये बताइए कि हु इज़ द फ्रेंड, कौन मित्र होता है अ मैन, एक व्यक्ति का, हु स्टेज एट होम, जो घर पे ठहरा व्यक्ति है उसका दोस्त कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, उसका दोस्त भाई तो उसकी पत्नी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर पे ठहरा हुआ है जिससे वो अपनी हर सुख दुख हर बात को शेयर कर सके, वो उसकी पत्नी होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा, देखिए यक्ष कितनी परीक्षा ले रहा है उनकी, एक से एक सवाल दागे जा रहा है और एक से एक अच्छे सवाल। अगला प्रश्न पूछा गया कि हु एकम्पनीज, एकम्पनीज माने कौन साथ देता है। एकम्पनी माने साथ देना। अ मैन, एक व्यक्ति का, इन डेथ यानी मृत्यु के दौर में, मृत्यु के वक्त कौन आपका साथ देता है। इस बात का जवाब बहुत ही खूबसूरत दिया युधिष्ठिर जी ने। उन्होंने कहा कि धर्म, दैट एलोन ए कंपनीज, ये इकलौता है जो साथ देता है। द सोल माने आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी, सॉलिटरी माने एकांत जर्नी, एकांत जर्नी, एकांत जर्नी माने यात्रा, एकांत जो यात्रा है आत्मा की, उसमें कौन साथ देता है, ओनली धर्म। इसीलिए कहा जाता है कि युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है और सबसे ये प्रयास किया जाता है कि आप भी अपने धर्म का पालन करिए। धर्म का मतलब ये मत समझिए आपका मानव धर्म है, छात्र धर्म है, शिक्षक धर्म है, पिता का धर्म है, जो धर्म है अपने धर्म का पालन करिए। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत समझिएगा। फिर अगला प्रश्न आया कि विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन, बर्तन यानी पात्र, सबसे बड़ा पात्र क्या है। आप भी सोच रहे होंगे खूब भगोना, बड़ी कढ़ाई, नहीं। जवाब देखिए क्या दिया उन्होंने, कहा कि द अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा कोई पात्र नहीं है, कोई बर्तन नहीं है। क्यों, विच कंटेन्स माने समाहित है, ऑल विद इन इट्स, सब कुछ इसी में, इसी पृथ्वी से हम मिट्टी निकाल के ईंट बना लेते हैं, इसी पृथ्वी से हम अनाज सब्जियां फल उत्पादित करते हैं, इसी मिट्टी में आपको कच्चा तेल यानी कि डीजल पेट्रोल, सोना चांदी, लोहा, बहुत सारी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी धरती की गोद में सब कुछ समाया हुआ है। यानी ये पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ शामिल है। ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वेसल है, सबसे बड़ा पात्र है। अगला प्रश्न आया कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है। तो प्रसन्नता क्या है आपको पता, एक लाइन में उन्होंने डिफाइन किया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे व्यवहार का परिणाम है प्रसन्नता। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार ही आपके सुख और दुख निर्धारित करता है। आपने अच्छे कर्म किए, अच्छा आचरण किया है तो आप सुख के भोगी होंगे यानी प्रसन्न, और आपका आचरण यदि बुरा है तो आप दंड के पात्र होंगे। जैसे आप अपने स्कूल में महसूस करते होंगे क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा होता है तो आपको पुरस्कार प्राप्त होता है, और अगर आपका आचरण बुरा हुआ तो आप दंड के भागी होते हैं। फिर अगला प्रश्न था व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है। बाई गिविंग अप, गिव मतलब त्याग देने। मैन बिकम, आदमी हो जाता, लव्ड माने प्रिय, बाई ऑल माने सभी द्वारा, सभी के द्वारा प्रिय हो जाता है व्यक्ति। वो कौन सी चीज़ है, त्याग कर दे, यानी व्यक्ति अपने व्यवहार से किस चीज़ का त्याग कर दे जिससे वो सबका प्रिय हो जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया प्राइड, अहंकार, घमंड, घमंड का अगर आप त्याग कर देंगे तो आप सबके प्रिय हो जाएंगे। फॉर, क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी, तो हो जाएगा लव्ड बाई ऑल, सबका प्रिय, तो सबका प्रिय होगा। यानी है आप घमंडी व्यवहार का त्याग कर दें तो अब आप सबके प्रिय हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया युधिष्ठिर जी से यक्ष के द्वारा कि व्हाट इज़ द लॉस, लॉस माने नुकसान या क्षति, वो कौन सी क्षति है, विच ईल्ड्स जॉय, जिससे खुशी मिलती, यानी वो कौन सी वस्तु जिसके खो जाने से
यानी नाश हो जाने से आपको प्रसन्नता होती, ना कि दुख, नॉट सॉरो, ना कि दुख। यानी वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो अगर क्षति हो जाए, लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए तो आपको खुशी मिले, ना कि आप दुखी हों। तो उन्होंने कहा भैया एंगर, यानी अगर जितना ज़्यादा क्रोध कम होता जाएगा, क्रोध का क्षय होता जाएगा, उतने ही ज़्यादा आपको प्रसन्नता होगी। यहाँ लिखा ना, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर, तो हम ज़्यादा समय तक नहीं होंगे सब्जेक्ट टू सॉरो, दुख के प्रभाव में। सब्जेक्ट टू सॉरो यानी दुख के प्रभाव में हम ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे यदि हम क्रोध करना छोड़ दें। अगला प्रश्न था पैरा नंबर 7 में, देखिए इसमें लिखा कि व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है, बाय गिविंग अप, जिसका त्याग करने से मैन बिकम्स रिच, आदमी क्या हो जाए भैया, धनवान। ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका त्याग करने से व्यक्ति धनवान होता है। उन्होंने कहा भाई डिजायर, इच्छाएं छोड़ दीजिए, आप अपनी इच्छा, अपनी लालच का त्याग कर दीजिए। अगर आप अपनी लालच का त्याग कर देंगे तो निश्चित रूप से आप धनवान हो जाएंगे। आगे लिखा है इन्होंने कि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी माने लालची होना, यदि आदमी छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी माने धनवान, तो क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। लालच बुरी बला, इसीलिए कहा गया है। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया कि व्हाट मेक्स, क्या बनाता है किसी को रियल ब्राह्मण यानी वास्तविक ब्राह्मण, वो कौन सा लक्षण है या गुण है जिससे कोई वास्तविक ब्राह्मण बनता है। उन्होंने ऑप्शन दिया, बर्थ, पैदाइश से, यानी कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप ब्राह्मण हो जाते हैं, या गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से, और या लर्निंग, ज्ञान से। यानी वो 3 स्थितियां उन्होंने बताई, यक्ष ने 3 स्थितियां बताई कि वास्तविक ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना आवश्यक है, अच्छा आचरण होना आवश्यक है, या ज्ञानी होना आवश्यक है। अपने उत्तर स्पष्ट रूप से संक्षेप में दीजिए। तो उन्होंने बताया युधिष्ठिर ने कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बात कहा उन्होंने कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण नहीं हो सकते। यानी ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति है जब आप ब्राह्मण हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बचा, गुड कंडक्ट एलोन डज, अकेले करता है। यानी कि आपका आचरण यदि बहुत बहुत विशुद्ध है तो आप ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण हैं। हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन में भी, कितना ही क्यों न ज्ञानी व्यक्ति हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप, बिना त्यागे बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को। भले ही आप चारों वेदों के ज्ञाता हो, लेकिन आपकी आदतें अगर बुरी हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। इवन दो, यहाँ तक कि ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, आगे लिखा है चाहे वो चारों वेदों के ज्ञाता हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक निम्न श्रेणी में शरण पाता है। यानी आपका आचरण श्रेष्ठ कोटि का होना चाहिए, ज्ञान से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य। तो आप मत बताइए पीसा की मीनार, चीन की दीवार। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उसका मतलब समझिएगा। उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी ने, एवरी डे, रोजाना, मैन सी, आदमी देखता, क्रिएचर्स माने प्राणियों को, डिपार्ट माने प्रस्थान करते हुए, यम्स किंगडम, यमराज के साम्राज्य, यानी रोज हम लोगों को मरते हुए यमराज के लोक में जाते हुए लोगों को देखते हैं। एंड एट, और फिर भी दोज, वे लोग, रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, वे लोग जो यहाँ हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, यानी जो अपने को कहते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ। आगे, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, निश्चित रूप से, सचमुच, ट्रूली माने सचमुच, सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी रोज़ाना हम प्राणियों को, मनुष्यों को, जीवों को, जानवरों को यहाँ से मरते हुए देखते हैं, फिर भी इच्छा रखते हैं कि मैं अमर हूँ, मैं नहीं मरना चाहता। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा युधिष्ठिर जी से, हालांकि बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। फिर कहते हैं 10 इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछे,
एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का जवाब दिया। जितने भी प्रश्न पूछे गए यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर जी से, युधिष्ठिर जी ने उन सब का एक एक करके जवाब दिया। आगे देखिए, इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित हो सकता है। आपके जितने 4 भाई मरे उनमें से एक भाई अब आपका जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु माने कौन है जिसको आप पुनर्जीवन देना चाहते हैं, यानी किसे जीवित कराना चाहते हैं। यहाँ भी चालाकी दिखाई यक्ष ने, मृत 4 भाइयों में से जिंदा एक को करने का ऑप्शन दिया। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा विचार करने में। एंड देन, और फिर, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन, देखिए उन्होंने अपने भाई का कैसे विवरण, क्लाउड कम्प्लेक्सन यानी मेघ वर्ण वाला, यानी सांवले रंग वाला, लोटस आइज, कमल नैनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग, पड़ा हुआ, लाइक अ फॉलन इबोनी, इबोनी माने आबनुस का पेड़ होता है, माइट राइज, अवश्य जग जाए, अवश्य जीवित हो जाए, यानी किसके जीवन मांगे उन्होंने, नकुल के। और उन्होंने यहाँ क्वालिटीज़ बताई कि क्लाउड कम्प्लेक्सन, लोटस आइज, ब्रॉड चेस्टेड, लॉन्ग आर्म्ड, ठीक है। फिर आगे 9वें पैराग्राफ में देखिए, द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुआ, जो यक्ष थे उनके प्रश्न पूछ रहे थे वो प्रसन्न हुए। एंड एट दिस, इस बात पर, जब उन्होंने नकुल के प्राण मांगे वापस, तो इस बात से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा उन्होंने, वाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की बजाय, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट, मैंने ये सुना भी है कि भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको सबसे प्रिय भी हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं की ताकत, योर प्रोटेक्शन, आपका कवच है। टेल मी, बताइए मुझे, वाई यू चोज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, रेदर दैन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की बजाय, यानी अर्जुन भीम की बजाय आपने नकुल का चुनाव क्यों किया, इस बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं यक्ष महोदय अर्जुन से कि आप मुझे बताइए कि आपने अर्जुन का चुनाव क्यों किया। तो आपको पता है कि युधिष्ठिर काफ़ी श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने कैसे जवाब दिया इसको। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही सबसे बड़ा कवच है, नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम या अर्जुन, यानी कि धर्म से बड़ा या श्रेष्ठ या ताकतवर कुछ नहीं है। अगर मैं धर्म का त्याग कर दूंगा तो भीम के 16,000 हाथियों की ताकत भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगी और अर्जुन के तीर कमान भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए, मैन विल बी ruined, तो आदमी का नाश हो जाएगा। लिखा ना, मैन विल बी ruined, ruined माने बर्बाद हो जाना, नाश हो जाना। कुंती एंड माद्री, रीज़न बताया उन्होंने कि क्यों मैंने चुना। उन्होंने बताया कि कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, सन ऑफ कुंती, कुंती पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए, शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, बेरीव्ड माने होता है संतान से वंचित होना, इसलिए मेरी माँ अर्थात कुंती पूरी तरह से संतान से वंचित नहीं होंगी क्योंकि उनके पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट, और इसी क्रम में, द स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल ऑफ जस्टिस यानी न्याय का जो तराजू है, मे बी इवन, संतुलित रहेगा। आई आस्क दैट, इसीलिए मैंने कहा, माद्री सन नकुल में रिवाइव, नकुल जो माद्री पुत्र हैं वो जीवित हो जाएं। आपको मैं बता दूं, राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उसके बाद भीम थे और तीसरे नंबर पे थे अर्जुन। और जो दूसरी पत्नी थी राजा पांडु की, माद्री, उनके 2 पुत्र थे, बड़े पुत्र थे नकुल और छोटे थे सहदेव।
तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, बड़े पुत्र के रूप में जीवित हूँ, और इसीलिए मैंने कहा कि मेरी दूसरी माँ यानी माद्री के बड़े पुत्र नकुल भी जीवित हो जाएं, जिससे मेरी माँ, दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे तो उनका जो पुत्र शोक है वो कम हो जाएगा। इसी कारण मैंने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। आगे देखिए, आगे फिर यहाँ पर कहा हमारे युधिष्ठिर जी ने कि द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। जो यक्ष था वो बहुत प्रसन्न हुआ, मोस्ट प्लीज्ड इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता से। अगर चाहते युधिष्ठिर तो अपने सगे मतलब अपनी माता पुत्र यानी कि अर्जुन या भीम को जिंदा करवा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने धर्म का साथ लिया कि मेरी एक माँ के पुत्र के रूप में मैं हूँ और दूसरी माँ मेरी पूरी तरह से संतान से वंचित हो जाएगी, ये काम सही नहीं है। तो उनकी निष्पक्षता से काफ़ी प्रभावित हुए यक्ष जी, एंड ग्रांटेड माने स्वीकृत कर लिया, ऑल हिज ब्रदर्स वुड हैव कम बैक टू लाइफ, उनके सभी भाई जीवित हो जाएंगे। सभी भाइयों को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया यक्ष ने। दैट वाज यम, लिखा ना, देखिए, इट वाज यम, यम यानी यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी यानी यक्ष कोई और नहीं था, यमराज जी थे। हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने रूप धरा था यक्ष का, सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर से अवश्य मिल सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। यानी युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यमराज ने यक्ष का रूप धर के पृथ्वी पर आगमन किया, ताकि उनके ज्ञान की, भ्रातृ प्रेम यानी भाइयों के प्रति प्रेम की और निष्पक्षता की जांच, टेस्ट, परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड माने होता गले से लगाना, उन्होंने गले से लगाया युधिष्ठिर को, यानी यक्ष ने युधिष्ठिर को गले से, यक्ष मतलब यमराज ने, ब्लेस्ड आशीर्वाद दिए, देन डिसअपीयर्ड और फिर गायब हो गए। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। इसकी बची हुई जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशन आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। ऊपर आपको ब्लॉग का एड्रेस मिल जाएगा, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉग का एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा। इस एड्रेस में आप आसानी से ढूंढ पाएंगे कि सॉल्यूशंस इसके क्या होंगे। तो आप मेरा ब्लॉग विजिट करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लिटरेचर से मिल पाएगी। अंग्रेजी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपके पास वक्त है, आप उसको पढ़िए, समझिए। और अंग्रेजी के कुछ विचित्र टर्म हैं, पोइट्री से रिलेटेड कुछ टर्म हैं, आपको डिफरेंट टाइप वर्ब्स हैं, उन सब से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलते चलते एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए भाई, लाइक दीजिए, शेयर कीजिए।